वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस मेरे साथ में चलना, बाकी कुछ नहीं है। वन प्लस एक्स की पावर 7 और कितना हो जाएगा, सॉरी 3, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर 4 का 12। तो देखो मैं अगर इसको, हमको क्या करना है, केवल एक्स का कोफिशिएंट लेना है, ठीक। तो अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट ये वाला 1 लेता हूँ, ठीक, इसका, तो अगर मैं लिख दूं 4c0, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक, इनटू, अब इसकी तो वैल्यू 1 हो गया, तो अब बचा कौन, ये दोनों लोग बचे। तो इन्हीं दोनों की इस तरीके से पावर को मैनेज करना कि कितना आ जाए, 11 आ जाए, कितना आ जाए 11। अगर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इसको कितना टाइम्स कर दूं, अगर मैं इसका कितना 1 ले लूं, मतलब इसकी पावर कितना, देखो एक्स पावर 3 कर दूं और इसके एक्स पावर 4 को 2 कर दूं, तो जोड़ोगे तो कितना 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमको चाहिए था कितना, एक्स पावर 11 मिल जाएगा। तो ये वाला टर्म कब आएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, 7c कितना लिया, इसी वैल्यू कितना 1, कितना 1, मैं अलग से करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा, करोगे कि 7c1 एक्स क्यूब इंटू 12c2 एक्स पावर 4 का 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। मैं एक ही चीज बताऊंगा, 8 और 3 कितना 11 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा, इसकी वैल्यू कितना 1, तो इसको भी क्या करके हटा दिया। तो अब कितना हो गया, 4c1 इंटू 12c2 हो जाएगा। कि किसी कोफिशिएंट निकल रहा है पहले वाले का, ठीक। अब देखो दूसरा वाला क्या करना, मैंने पहले वाले का ले लिया, अब जब बारी होगी किसका, दूसरे वाले का, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो कि अगर मैं कितना हो जाएगा 4, और अगर मैं क्या कर दूं, देखो इसका सेकंड टर्म लूं या फर्स्ट टर्म 4c1, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको करें कितना, एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा 4, 2 हो गया इसका, और इसका कितना कर दूं 6, 4 2 6 8 4 11, और अगर मैं इसका कितना करूँ 3 टाइम्स कर दूँ 9, इसका हो गया 2 और इसका 9, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या कर दूँ, इसकी वैल्यू मैंने 2 कर दिया, और अगर मैं इसका कितना कर दूँ, एक्स की पावर 9, देखो इधर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर कितना कर दूँ 9, अब इसी कोफिशिएंट कितना कर दूँ 1, तो कितना हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 11, थोड़ा सा सोचना है, तो मैंने कितना कर दिया, इसका कितना हो जाएगा 7c3 एक्स की पावर 9, और इसकी वैल्यू कितना ले लिया इंटू 12c0 एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितना कर दिया 0। तो अगर आप इसकी कोफिशिएंट जोड़ोगे तो कितना 9 और 2 11 मिल गया, छोड़। तो अब इसको भी क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर कितना है इसका, ये कितने आ गए 4c1 7c3 12c0, कितना 12c0। अगला वाला देखो, बस थोड़ा सा सोचना, बहुत ज्यादा नहीं। अगला वाला क्या होगा कि मैंने किसी 0 का 1 का, अब इसका कितना लेना है, सेकंड वाला टर्म, तो देखो क्या हो जाएगा, कितना 4c2, अगर मैंने इसका 2 टर्म लिया तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, कितना हो गया एक्स की पावर 4, और इसका कितना ले लिया, मान लेते हैं x3, अच्छा, और इसका ले लेते हैं कितना एक्स की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 7, मतलब इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसका कितना लिया 2, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4c2 इंटू सेकंड वाला कितना होगा 7c1, और इसका कितना हो जाएगा इंटू 12c1, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, इतना प्लस, ठीक। अब अगला वाला क्या होगा, हमने कितना 0 1 2 3 लेना, देखो बन जाएगा क्या, तो अगर x की पावर 3 2 6, और ऐसा मान लेते हैं 3 लेता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 4, तो कितना 9 4 13, तो ये नहीं बन पा रहा है, मतलब इसलिए अगर मैंने कितना ले लिया 3 ले रहा हूँ तो नहीं बन पा रहा है। तो x की पावर 4 ले लेते हैं, देखो तो x की पावर 2 का 4, तो कितना हो जाएगा इंटू, और इसका कितना टर्म लेता हूँ, फर्स्ट टर्म x की पावर 3 का 1, इसका कितना ले लेता हूँ x की पावर 4 का 0, कितना x की पावर 4 का 0, तो कितना हमारा बन जा रहा है